जनता पार्टी जिंदाबाद। श्री राम। क्या आपके मुद्दे क्या है यहाँ पे? मेन मुद्दे जो आप जीतने के बाद काम करेंगे पहले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर चलती है। गरीब को गणेश मानकर जो भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10.5 साल में काम किया, वो सबके सामने इस देश के अन्नदाता के लिए, किसानों के लिए, मजदूर के लिए, गांव गरीब सबके लिए, सबके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बाकी दूसरे कोई माँ बेटा बेटी कोई कुनबे की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और हमारे जो संदीप जी सर, भारतीय जनता पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया। सबसे कम उम्र के नौजवान हैं और ये इस विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे, इसलिए कमल के फूल को खिलाकर संदीप युवा है संदीप जी, आप जिता के भेजे। देखिए युवा भाई, जो मैंने 3 दिन पहले जो पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया और 3 दिन में जो सबसे ज्यादा प्यार मिल रहा है वो युवाओं का ही मिल रहा है। और युवाओं ने ठाना है, बिल्कुल मैं युवाओं भाइयों से अपील करता हूं, बहनों से भी अपील करता हूं कि वो अब की बार वोट डालें और 8 तारीख को आपदा को हटाएं, भाजपा को जिताएं। मेन मुद्दे आपके क्या है वोट मांगने के लिए? सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है सीवर, जो हर गली में किसी भी गली में चले जाए सीवर ओवरफ्लो। और एक दूसरा मुद्दा है गंदा पानी, कि फ्री के नाम पर पानी से हमें लूटा जा रहा है, फ्री बिजली के नाम पे हमें लूटा जाता है, शीश महल बनाया जाता है और हमें झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। आपकी विजयश्री मिलने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए? जो सबसे पहली प्राथमिकता है कि युवाओं को रोजगार मिले और उनके लिए शिक्षा, जो स्कूल कॉलेज एटसेट्रा स्पोर्ट्स फैसिलिटी वो हमारे एरिया में हो। इन सारी क्षेत्र को, इन सारे विकास को लेके हम अपने मुद्दों को लेके क्षेत्र में उतरे। केजरीवाल जी कहते हैं अगर हम ये बीजेपी सरकार की आ गई, सत्ता में आ गई, तो मेरी जो फ्री की रेवड़ियाँ है वो बंद कर देगी। फ्री की रेवड़ी अब उसकी बंद हो गई है। जनता समझ चुकी है, जनता मूर्ख नहीं है। जनता ने ठान लिया है कि जो यहाँ पंजाब में नहीं कर पाए वो दिल्ली में आके 2100 रुपये की बात करते हैं, और पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में 10 साल है, क्या 1 रुपया दिया किसी महिला बहन को? तो इन सबको हम समझ चुके हैं। जनता जो यहाँ की जनता है दिल्ली की, लोकसभा 2014 से बीजेपी जिता रही है, एमसीडी जिता रही थी। पिछली बार एमसीडी बीजेपी हारी, आम आदमी पार्टी आई, किंतु विधानसभा में आम आदमी पार्टी लगातार है, चौथी बार आई है चुनाव में। तो उस जनता वोट दे रही है ना उसको, क्या कारण है? नहीं, जनता ने उसको पहले वोट दिया था, उसको बहुत कुछ सोचा था, परंतु वो अपनी उम्मीदों पे बिल्कुल नहीं उतरा। अब जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि ये धोखेबाज है, ये बिल्कुल जनता के साथ धोखा कर रहा है, और जनता ने अब ठान लिया है कि इस आपदा को हम हटा के रहेंगे। आपदा को हटाएंगे। एक सर्वे में ये आया है कि 18% वोट स्विंग करता है। जैसे कि जब लोकसभा चुनाव होता है 50% से ऊपर बीजेपी ले जाती है, विधानसभा होता है 50% से ऊपर आप ले जाती है, और विधानसभा में बीजेपी का 35 के आसपास रह जाता है। 18% वोट जो है दोनों स्विंग करता है लोकसभा विधानसभा में, उसको कैसे रोक पाएंगे आप? देखिए, जो आप परसेंट बता रहे हैं ना, हमने बताया कि आपदा हटेगी, जो जनता का पहला मुद्दा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है दिल्ली में आके कि इस आपदा को हम हटा के रखेंगे और भाजपा को जिता के प्रश्न मेरा, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना और क्या नाम है आपका, महाराष्ट्र में जो महिलाओं की स्कीम थी, जहाँ छत्तीसगढ़ हो, जहाँ महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट मिला है, वहाँ सरकार जीती है। केजरीवाल ने 2100 और बीजेपी कांग्रेस ने 2500 महिलाओं को देने का वादा किया है। बीजेपी का क्या रुपया? देखिए, उनकी सरकार 10 साल रही है और उन्होंने 1 पैसा नहीं दिया। हमारी सरकार मध्य प्रदेश में देखिए योजना चल रही है, और जब हमारा घोषणा पत्र आएगा उन सारी चीजों में ये योजना हमारी आएंगी। लास्ट में अपील क्या है आपको? मैं जनता से अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, आपदा को हटाएं, भाजपा को जिताएं। आपदा को हटाएं, भाजपा को। बाज है, फरेबाज है, धोखेबाज है। अन्ना हजारे जी वो उनकी आत्मा तकलीफ आ रही है कि कहाँ से जो भ्रष्टाचार मिटाने का उन्होंने नाम लिया था, और उस टीम में रहकर आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ाने का दिल्ली में काम किया, तो केजरीवाल जी ने किया। मैं कह रहा हूँ झूठ और फरेब का कि साथ इन्होंने 10 साल में राज किया, परंतु जनता समझ चुकी है और इनसे मुक्ति चाह रही है। कमल का फूल खिलेगा, भारी मतों से जीतेंगे। लास्ट प्रश्न ये है कि बीजेपी को जितने भी मतलब टॉप वोटर्स होते हैं, जो मतलब 3 कैटेगरी होती है, गरीब, अमीर और मध्यम, अमीर वोट डालने निकलते ही नहीं है, वोट डालने नहीं निकलता। उसके अब निकलेंगे क्योंकि कुशासन से मुक्ति दिलाएंगे, और आम जनता 36 कौम निकलेगी, और सभी समाज
कमल के फूल को खिलाएगी। और संदीप जी सारा जो सबसे युवा है, धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। आपको देखा आपने संदीप सहरावत जी के वोट के लिए यहाँ की बीजेपी पर्चा भर के निकले अभी। उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए जो स्कीम है वो जारी रहेंगी और आगे चल करके हमारी डबल इंजन की सरकार दिल्ली को अच्छा करेगी, विश्व स्तर की राजधानी बनाएगी और सीवर की, शिक्षा की, छोटी छोटी समस्याएं खास तौर पर इस एरिया में ग्रामीण इलाका आता है उनको निजात दिलाएगी। तो तब बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।